दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम मंतव्य बिंदु के 12वें बिंदु पर विचार करेंगे। बिंदु है तीर्थ। इसको अंग्रेजी में पिलग्रिमेज कहते हैं। हमारे जो ईसाई बंधु हैं, यहूदी बंधु हैं, वो यरूशलेम में जाकर के तीर्थ करते हैं। ये धार्मिक यात्रा है एक प्रकार की। मुस्लिम बंधु मक्का में, मदीना में जाकर के हज यात्रा करते हैं। हमारे हिंदू समाज में तो तीर्थों की संख्या गिनी नहीं जा सकती, वो तो हजारों की संख्या में भी बताई जा सकती है। नदियाँ भी हैं, पहाड़ भी हैं, स्थान भी बना रखे हैं। वैसे वैदिक विचारधारा में जो तीर्थ हैं, जना यैस्तरन्ति तानि तीर्थानि, लोग जिससे तरते हैं वो तीर्थ है। ये इसकी परिभाषा दी है। और महर्षि दयानंद जी महाराज ने सत्य का पालन करना, सत्संग करना, स्वाध्याय करना, इस प्रकार के कार्य करने जो हम संसार सागर से, इस भाव सागर से पार हो जाएं और इस बंधन से मुक्त होकर के एक मुक्ति को पद को प्राप्त कर लें, वो सारे जो साधन हैं उनको तीर्थ बोला गया है। अब ये समझने की आवश्यकता है कि हमने तीर्थ को कैसे इसका अर्थ का अनर्थ कर दिया। प्रारंभ में जहाँ लोग ऋषि लोग रहते थे, उनको उनके दर्शन करने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए लोग जाते रहते थे और वहाँ पर कभी कभी भीड़ भी लग जाती थी। अब ये सिलसिला चलते चलते, परंपरा चलते चलते, वो स्थान, इस प्रकार के जो महापुरुषों के स्थान हैं, वो लोगों ने उनको ये मान लिया कि वहाँ जाने से हमें मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार की भ्रांति फैला दी गई। गंगा में एक डुबकी लगा दो तो मुक्ति हो जाएगी, ऐसे मुक्ति होने लगे तो सारी मछली और ये मगरमच्छ, ये सब तो मुक्ति हो जाएंगे। तो इसलिए तीर्थ के अर्थ को ठीक प्रकार से समझना चाहिए। तीर्थ यही है कि हम प्रातःकाल उठें, स्नान करें, संध्या करें, ध्यान करें, अच्छे ग्रंथों का पठन पाठन करें, अच्छे जो महापुरुष हैं उनके पास जाकर के उनकी कुछ अच्छी बातें सुनें। मुझे ये लगता है कि मैं तीर्थ को उस प्रकार से मैं खंडन भी नहीं करूँगा कि इन तीर्थों की वजह से हमारे देश में एक भावनात्मक एकता तो आई है। दक्षिण से चल कर के रामेश्वरम से और एक व्यक्ति केदारनाथ और बद्रीनाथ आता है और इधर से उत्तर से जाकर के दक्षिण में जाता है। अमरनाथ की यात्रा के लिए एक व्यक्ति कोई दक्षिण से चल कर के, कन्याकुमारी से चल कर के और श्रीनगर आता है और फिर आगे अमरनाथ की यात्रा करता है। तो पूरे देश में एक भावनात्मक एकता जो स्थापित करने के लिए, तो मैं मान सकता हूँ इस बात को कि ये जिसको हमने तीर्थ यात्रा नाम दिया है और उसके अंदर एक दैवी भाव भर दिया उसके अंदर। ऐसे साधारण लोग तो जाते हैं ना, फिर उनके अंदर ये भाव भर दिया कि वहाँ जाने से तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन जो मुक्ति का साधक है, मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, उसकी समझ में ये बात आ जानी चाहिए कि चलो वहाँ चले जाओ तुम, लेकिन तुम्हें वहाँ जाने से मुक्ति नहीं मिलेगी। कुछ तुम्हें पहाड़ पर जा कर के और परमात्मा की प्रकृति का जो आश्चर्यजनक जो दृश्य है उसको देख करके तुम्हारा मन बदल जाए, कुछ तुम्हारे अंदर भावना पैदा हो जाए, वो तो हो सकता है। समुद्र को देखोगे, समुद्र की विशालता को, विराटता को देखोगे तो उससे भी परमात्मा का ध्यान आएगा, लेकिन मुक्ति उससे प्राप्त हो जाएगी ऐसा नहीं है। हमारे जो पुराने लोग हैं उन्होंने गंगा, जमुना नदी, गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती
नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिम कुरु। ये 7 नदियाँ बताई हैं कि इनके जलों को इकट्ठा करो। उसका अर्थ केवल यही था कि सिंधु से लेकर के और गंगा यमुना तक कावेरी तक ये सारी नदियाँ, इनके हम अंदर देवी भाव हमने भर दिया, तो इस प्रकार से पूरा जनमानस जो है उनका इन नदियों के प्रति, पर्वतों के प्रति, स्थानों के प्रति जो भाव बन जाता है, उसके कारण से भावनात्मक एकता बनी रहती है। यही कारण है कि जब अंग्रेज भारत को छोड़ करके गए तो उनको विश्वास नहीं था कि ये इतना बड़ा भारत जिसमें इतनी विभिन्नताएं हैं, इतनी भाषाएं हैं, इतने धर्म हैं, इतनी जातियां हैं, ये इकट्ठे रह सकेंगे। लेकिन इकट्ठे रहने का जो इनका सूत्र है वो केवल यही है कि ये जो तीर्थ बने हुए हैं, मैं इस तीर्थ की वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं जो सच्चे साधक हैं उनको यही बताऊंगा कि तीर्थ वही हैं जो महर्षि दयानंद जी महाराज ने बताए हैं। लेकिन एक व्यवहारिक धरातल पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान बना था जिसमें बंगाल भी था और पंजाब भी था, लेकिन वो दोनों इकट्ठे नहीं रह सके, इस्लाम उनको जोड़ नहीं सका। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि बहुत भाषाई भेदभाव होते हुए भी, भाषाई भिन्नता होते हुए भी और रस्म रिवाज की भिन्नता होते हुए भी आज तमिलनाडु, केरल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सब एक सूत्र से, इन्हीं सूत्रों से, इन तीर्थों के सूत्र से जुड़े हुए हैं। तो इस दृष्टि से तो इसको मैं कह सकता हूँ ये तीर्थ हैं कि भावनात्मक एकता और नेशनल इंटीग्रेशन की जो भावना है इससे पैदा होती है। लेकिन कोई साधक ये समझ ले कि केवल गंगा में स्नान करने से, यमुना में स्नान करने से या किसी तीर्थ विशेष पर जाने से उसको मुक्ति की प्राप्त हो जाएगी। वो मुक्ति तो उसे अपना मन बदलने से और अपने मन को संसार से तोड़ करके और परमात्मा के साथ जोड़ने से ही उसको मुक्ति मिलेगी, ऐसा इसको समझना चाहिए। इसी प्रकार का इसका भाव होना चाहिए और इसी भाव के साथ हम इस तीर्थ यात्रा को बिल्कुल इसको कंडम भी न करते हुए और जो साधक हैं वो इसके मर्म को समझते हुए इसको समझें, ऐसा ही इसका भाव है। इति ओम शम नमस्ते जी।